हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने जो स्टेट्स की सीरीज़ शुरू की थी उसमें ये है हमारा 3rd वीडियो होने वाला है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम इंडिया के सारे जो स्टेट्स हैं एंड सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको विद ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और करंट के जो क्वेश्चन हैं और स्टैटिक के जो क्वेश्चन हैं सभी कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ जो कि नवंबर की मिल जाएगी, डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ जनवरी टू अक्टूबर, वन लाइनर जनवरी टू अक्टूबर एंड मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स, सो सभी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम बात करेंगे असम की। तो सबसे पहले तो आप लोकेशन देख लीजिए असम की, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है उसमें जिनको 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, ठीक है। सो उन्हीं में से एक है असम, जिसमें से एक अरुणाचल प्रदेश हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आंध्र प्रदेश भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लीजिए। असम की हम बात करें तो जो नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट हैं वो 33 हैं एंड कैपिटल दिसपुर है, ठीक है ना। इससे पहले कैपिटल गुवाहाटी हुआ करती थी। इसके अलावा जो माजुली जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है ना, द्वीप नहीं सबसे बड़ा हम बात करें नदी द्वीप जो है वो कहाँ पर है, इंडिया में असम में ही सिचुएटेड है, ठीक है। ऑन दी ब्रह्मपुत्रा, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके द्वारा बनाया जाता है और 2016 में भारत का पहला नदी द्वीप जिला बन गया है, ठीक है। हम बात करें थोड़ी सी इसके बारे में तो असम का गठन जो है कंसीडर किया जाता है 26 जनवरी 1950। और जो लैंग्वेजेस की हम बात करें, बोली हम बात करें यहाँ पर, तो असमिया, बोडो और बंगाली जो है मेजरली यूज़ की जाती हैं। उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी असम में ही है। और हम बात करें, असम जो है भारत का पूर्वोत्तर जो है भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है सबसे पहले हम इसी में एंटर होते हैं। इसके बाद जो डिगबोई है, असम का शहर जहाँ भारत के पहले तेल भंडार की खोज हुई थी। एशिया में पहला तेल कुआं असम में ड्रिल किया गया था, ठीक है। और भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है असम, और साथ ही साथ चाय का भी। चाय के बारे में तो सभी को पता होगा। इसके अलावा राजकीय चिन्ह अगर हम बात करें, सो राजकीय जो वृक्ष है दैट इज़ होलोंग, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें स्टेट फ्लावर, तो स्टेट फ्लावर क्या है, फॉक्सटेल ऑर्किड, ठीक है। और देखें असम के राज्य के जो पशु हैं दैट इज़ जो एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। और जो राज्य पक्षी जो है वो है वाइट विंग्ड डक, इसकी आप इमेज देख सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। इसके अलावा जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं नोंगमेकप्पम कोटेश्वर सिंह, ठीक है। हम बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट्स 14 है फ्रॉम दी असम। प्राकृतिक वनस्पति हम देखें यहाँ पर, तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पति है असम में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में अगर हम बात करें कौन कौन सी हैं असम में, तो सुबनश्री, लोहित, दिहांग या फिर सियांग, कौपिली, धलेश्वरी, बराक और कामेंग, ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो हैं इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं ऑफ असम। प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार जो रीजनल फेस्टिवल्स हैं असम के, उनके बारे में हम बात करें तो बिहू सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। अम्बुबाची, हाथी त्यौहार, ब्रह्मपुत्रा समुद्र तट त्यौहार, माजुली, बैशागु, बैखो और मीदम मीफी, ये जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं असम के। इसके अलावा हम बात करें संगीत, तो साइमन, बॉर्गेट, हिरनम, देवानाम, जिक्र और जारी मलिटास, तो ये जो हैं कुछ टाइप्स हैं म्यूज़िक के जो मेजरली फेमस हैं ऑफ असम।
इसके अलावा नृत्य हम बात करें सत्य नृत्य, भोना, ओजा, पाली, बिहू, झूमुर, नच, देवढानी, गुमरंग, धूलिया, भवरिया, भोरताल नृत्य और बागरबा। तो ये कुछ नृत्य हैं जो बिलोंग करते हैं असम को। उद्योग की हम बात कर लें तो उर्वरक, जूट, कागज़, रेशम और वस्त्र, चीनी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीमेंट, शॉमिल, प्लाईवुड और माचिस। तो ये जो है मेजर हम इनको कंसीडर करेंगे, इसका उद्योग जो है असम में होता है। खनिज पदार्थ अगर देखें हम जो पाए जाते हैं असम में तो कोयला, तेल और गैस, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलीमेनाइट और कोरंडम, लौह अयस्क और फेल्सपार। तो ये जो है मेजर खनिज पदार्थ हैं जो असम में पाए जाते हैं। इसके अलावा कृषि हम बात करें, एग्रीकल्चर की बात कर लें तो चावल यानी कि राइस, जूट, गन्ना, फ्रूट्स, टी तो मेजर है ही यहाँ की। इसके अलावा पल्सेस, कोकोनट, नारियल, आलू, कपास और सुपारी। इसके अलावा हम बात करें असम से जो जीआई टैग हैं मेजरली तो मुगा सिल्क, तेजपुर लिची, बोकाचूल, ठीक है। इसके अलावा जोहा राइस, ठीक है। सो ये जो है मेजर जीआई टैग्स हैं। ऐतिहासिक स्थल हम बात करें असम में तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो स्थल हैं वो है मोईदाम्स, ठीक है। ये इमेज में देख सकते हैं आप, जो कि अहोम राजवंश को बिलोंग करता है। इसके अलावा शिवसागर, कछारी, खंडहर का टीला, खसपुर में नक्काशी, शिलालेख, गुवाहाटी में उर्वशी द्वीप स्तंभ, ये देख सकते हैं इमेज। सो ये जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं असम के। इसके अलावा विश्व धरोहर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में हम बात करें जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर सिचुएटेड जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके अलावा भूटान के साथ सीमा पर जो है मानस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, दीज आर दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि असम में सिचुएटेड है। और जो रामसर वेटलैंड्स हैं उनमें कौन सा है, गहरा बिल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट की तो भूटान की सीमा के पास में जो है आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा हम बात करें पक्षी अभ्यारण्य की, ठीक है। तो पक्षी अभ्यारण्य जो बर्ड सेंचुरीज हैं तो वो हैं गहरा बील, पंडीहिंग पक्षी अभ्यारण्य, बोरदोईबाम बोलामुख पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। मेजरली यही नाम जो हैं आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो हम देखेंगे, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में क्योंकि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे हम तो जो डिब्रू साइखोवा है और मानस जो है ये क्या है, मेजर बायोस्फीयर रिजर्व हैं इन दी असम। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य अगर हम देखें तो अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर हम बात करें वरेल वन्यजीव अभ्यारण्य, वरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा भेरजन बोरजन पुदमोनी वन्यजीव अभ्यारण्य, मराठ लोंगरी वन्यजीव अभ्यारण्य। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिल जाएंगी, सो मैंने सभी के नाम यहाँ पर डाल दिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, वैसे तो आपको जो है इसकी PDF एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके अलावा टाइगर रिजर्व्स की हम बात करें औरंग, कांजीरंगा, मानस और नामेरी, ये जो है असम के टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। हाथी रिजर्व हम बात करेंगे तो सोनितपुर, दिहिंग पटकाई, दक्षिण अरुणाचल, कांजीरंगा कार्बी, आंगलोंग, इंटांकी और चिरांग रिपू जो हैं असम के क्या हैं, मेजर जो हैं हाथी रिजर्व्स हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चंस देख लेंगे तो असम में पहली रेलवे लाइन जो है किस वर्ष स्थापित की गई थी। सही आंसर इसका 1881 में असम में पहली रेलवे जो लाइन है, ठीक है। और डिगबोई रिफाइनरी की हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, तो असम में जो डिगबोई में हम बात करें असम ऑयल कंपनी लिमिटेड जो है किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, तो आंसर इसका 1901 में। अनवर तैमूर किस वर्ष में असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो सही आंसर है 1980 में।
असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। असम में हम बात करें जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। असम के पश्चिम में कौन सा देश है? तो असम के पश्चिम में हम बात करें कौन सा देश है? बांग्लादेश है ऑब्वियसली। इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो जो अरुणोदय योजना है वो असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। असम के जो है 29 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें ये शुरू की जानी है। इसके अलावा 23 नवंबर 2020 को असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का जो है पोस्ट कोविड सिम्टम्स के कारण निधन हो गया है। 18 नवंबर 2020 को असम ने मत्स्य पालन मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड से मत्स्य क्षेत्र में 4 पुरस्कार जीते हैं, ओके। और 2 नवंबर 2020 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी के बाहर हम बात करें इलाके में खेतड़ी में सब्जियों के लिए इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। और 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल जो है लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।